उस बेशर्म आदमी को यह समझ में नहीं आया कि जो तुम वर्ड यूज कर रहे हो वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहे थे। अपनी बीवी से पूछ लेते, अपनी बेटी से पूछ लेते, अपनी बहन होगी उससे पूछ लेते कि क्या वर्ड सही है जिस गाने में तुम यूज कर रहे हो। संजय दत्त अपनी बेटी के सामने जाके दिखाता कि मैंने ऐसा गाना बनाया है, और अपनी बीवी के सामने जाके दिखाता, और वो जो नोरा फतेही है वो अपनी माँ को जाके दिखाती कि मैंने ऐसे ऐसे एक्ट किया इस गाने में। शर्म नहीं है इन लोगों को। और देखिए बात ये है कि हम अचानक से हाई मॉरल ग्राउंड की, नैतिकता की बात कर लेंगे, ये कर लेंगे। यूथ ना, आप यूथ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यूथ को आप बोल देंगे कि नहीं भाई नैतिक हो जाओ यूथ, तो फिर इस देश की ना बल्ले बल्ले है ना, इस देश को कोई पीछे नहीं कर सकता है। यूथ में नैतिकता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। समय के साथ जिम्मेदारी आती, लोग जवान रहते, मैं भी जिम्मेदार नहीं था जब 17-18 साल का था, लेकिन मैं जब 25, 28 और 35 साल का हुआ तो मुझ में जिम्मेदारी आई। जिम्मेदारी सब एज के साथ आती है, लेकिन आप यूथ से ये उम्मीद कर लें कि वो नैतिक है अचानक से और वो मोरालिटी की बात करने लगेगा, नैतिकता की बात करने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरा उनकी जो, या तो सरकार अपना बनाए कुछ कि ओटीटी को कंटेंट रेगुलेट करने के लिए। दूसरी चीज जो बना रहे हैं, जो निर्माता निर्देशक हैं, उनकी खुद की जिम्मेदारी के सेल्फ रेगुलेशन का काम करें। और तीसरी चीज कि जो क्षेत्रीय, आलोक जी ने क्षेत्रीय स्तर पे गानों की बात की, क्षेत्रीय स्तर पे इतने अश्लील गाने बन रहे हैं कि आप उनको सुन नहीं सकते। भोजपुरी के गाने ऐसे ऐसे हैं। मैं कुछ दिन बनारस में रहा, मैंने वहां ऐसा गाना सुना कि उसको ना गाया नहीं जा सकता है। मुझे भोजपुरी नहीं आती है, लेकिन मैंने वैसा गाना सुना, मैंने उसके मीनिंग इतने घटिया थे कि उसकी आप उम्मीद, मतलब आप सुन नहीं सकते। और वो दुकान पे इतना तेज बजाया जा रहा था पूरे फुल वॉल्यूम में। तो सवाल ये है कि उन क्षेत्रीय स्तर पे भी जो अश्लीलता परोसी जा रही है शब्दों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, उस पे सब पे कंट्रोल करने की जरूरत है। और ये सरकार का उत्तरदायित्व। ये सरकार कब करेगी सर? बात तो सही है, आज तक गाना आ गया, नूरा फतेही का बहुत बड़ी स्टार है तो सबने देख लिया। पर जब हम भोजपुरी इंडस्ट्री की भी अगर बात करें या कुछ हरियाणवी गानों की बात करें सर, वो इतने अश्लील होते हैं कि उनको, उनके शब्दों को बोला नहीं जा सकता। तो क्या इंतजार किया जाता है कि कोई बड़ी कंट्रोवर्सी होगी फिर हम उस पर बात करेंगे? सरकार पहले से क्यों नहीं इस तरह के गानों पर बैन लगाती है? इसको लेकर जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जाती? बाद में गाना हटा दिया, अरे गाना हटाने से थोड़ी हो जाएगा, लोगों ने डाउनलोड कर लिया, वीडियोस है लोगों के पास। देखिए प्रीति जी, मैं बिहार से आता हूं तो मुझे मालूम है वहाँ कैसे कैसे गाने बजते हैं, और पर्व त्योहार के समय भी बजने लगते हैं। इसमें पुलिस की भी साठगांठ होती है और भी है, लेकिन हमारी सरकार ने बहुत सी चीज़ों को बैन किया है। कितने ऐप को बैन कर दिया जो यहाँ पर थे, जो बच्चे खेल रहे थे और उसमें मौत की तरफ आगोश में चले जाते थे। लेकिन अभी भी हमें इस पर और सख्ती करने की जरूरत है। मैं इस सर ये सख्ती कब होगी, कब होगी? ये कहने से कि थोड़ा बहुत कर दिया, थोड़ा बहुत करेंगे, थोड़ी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन लोग भी तो यहाँ के उसी सब में चटकारे लेते हैं। अरे संगीत एक साधना है, नृत्य एक साधना है, उसमें रियाज करना पड़ता है घंटों घंटों। अब कहाँ कोई मोहम्मद रफी पैदा हो रहा है, कहाँ कोई किशोर कुमार पैदा हो रहा है, कहाँ कोई मन्ना डे पैदा हो रहा है, कहाँ कोई मुकेश पैदा हो रहा है। किसी का एक गाना आया, दो गाना आया, उसके बाद उस आदमी का कहानी खत्म, लुप्त हो गया। और जिसको डांस नहीं आता है, दाएं बाएं हाथ पैर हिला दिया तो बोला ब्रेक डांसर है। अरे कैसा ब्रेक डांसर है, ये कौन सा रियाज कर रहा है? इसका इलाज तो है मेरे पास। एक डंटा लेके उसको 3-4 जगह से उसका अंग तोड़ दे, वो जिंदगी भर ब्रेके डांस करता है। सर ये थोड़ी ना किसी चीज का वो हो गया इलाज, क्या मारपीट शुरू कर देंगे सर? आप कानून लेकर आए ना, आप कानून लेकर किसी को कहिए कि कथक सीखो, सर वो तो आप, सर ये आप थोड़ी तय करेंगे, ये आप थोड़ी तय करेंगे कि किसी को कथक सीखना है, किसी को भरतना है। हाँ, अपने बच्चों के लिए कीजिए ना, लेकिन सरकार में होने के नाते सरकार को ही तय करना होगा ना, इसको लेकर कानून लेकर तो आना होगा। अगर आम जनता को ही डंडे और लात घूंसे चलाने होते तो फिर सरकार की क्या जरूरत है, फिर पुलिस की क्या जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या जरूरत है? मैं तो कहती हूँ सेंसर बोर्ड कहाँ है? हमारा सेंसर बोर्ड कहाँ सो रहा है? पहले मतलब उसका मन होता है तो जाग जाता है, नहीं तो इस तरह के गाने, अभद्रता, अश्लीलता वाली चीजें आपको परोस रहे हैं, तब उनको मतलब पिक्चर की स्क्रीनिंग होती है, सारी चीजें होती हैं, वो यूट्यूब पे भी आ जाता है, तब तक हमारा सेंसर बोर्ड जागता ही नहीं है। अब मैं कहती हूँ महिला आयोग भी तब जागता है जब लोग हंगामा मचाते हैं, जब लोग ये कहते हैं कि भैया इसमें अश्लीलता है, महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, बच्चियों को किस तरह के गानों पे नचाया जा रहा है, तब महिला आयोग जागता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि सरकार, अब टाइम है, ये थोड़े बहुत उल्लू ऐप और गुल्लू ऐप बंद करने से कुछ नहीं होगा। बाहर के जो इंस्टाग्राम और उस पे जो अश्लीलता
अश्लीलता परोसी जा रही है उसको क्या कैसे रोकेंगे। तो हमें भी देखिए हमारी जिम्मेदारी है, हम विरोध करेंगे। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि जो विरोध बाद में होता है वो विरोध अब समय है, अभी समय है कि इस चीजों का विरोध किया जाए, ऐसी अश्लीलता को बंद किया जाए, चाहे वो यूपी के अंदर हो चाहे वो बिहार के अंदर हो तो रही है हमारे देश के अंदर। हमारी बच्चियों की, हमारे जो बच्चे हैं उनको अब बचाने की आवश्यकता है। उनको अगर हम संस्कार सही मायने में सिखाना चाहते हैं, यहाँ पर ये कहने की जरूरत नहीं है कि जो मुस्लिम है वो लिरिसिस्ट है तो उसका नाम लेकर के कि भाई अपनी महिलाओं को जो है बुरखे में रखे। मैं तो कहती हूँ पूरे देश की महिलाएं हैं, उसमें चाहे मुस्लिम की हो चाहे हिंदू की हो, आज समय है बचाने का। तो वो कैसे बचेगा, वो सिर्फ इसी बचेगा, ऐसे चीजों को बाइकआउट करना पड़ेगा, ऐसी चीजों को बैन करना पड़ेगा, इनका विरोध करना पड़ेगा। और आज भी हम नहीं जागे तो फिर आप ये देख लीजिए कि आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं यही अश्लीलता सीखेंगे और यही अश्लीलता फिर वो बाहर जाकर करेंगे। आप सोचिए कि अगर आपकी बहन के साथ अगर कोई दूसरा ये ऐसी हरकत करेगा तो आपको कैसे महसूस होगा। इसलिए आज समय विरोध कीजिए। सर ये जो गाने, जो नूरा फतेही का जो गाना आया है, अब ऐसे लिरिक्स अगर कोई जाएगा रास्ते में जा रहा है, कोई बेटी बहन जा रही है, उसके वो तो कहेगा अरे मैं तो गाना गा रहा हूँ, भाई तुम तो छेड़ रहे हो, उससे बदतमीजी कर रहे हो। अब वो क्या कहेगी कि ये क्या कर रहा है। तो सर लगता नहीं है कि एक तरफ हम बेटियों को आगे बढ़ाने की बातें करते हैं लेकिन दूसरी तरफ अपने समाज में या अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं। देखिए प्रीति जी, बात इनडायरेक्ट तरीके से हो रही है। अगर वो गाना गा रहे हैं उसमें ऐसे शब्द आ रहे हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज बताइए, अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल हर चीज उस पर पॉसिबिलिटी बनती है। अगर सरकार, अब हम क्या है, आप यहाँ कवरेज करके चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, उपदेश देकर चले जाएंगे, ये बस वहां तक सीमित रहेगा। वो माफी मांग लेंगे, जी हमसे गलती होगी, इस तरीके हम वापस लेते हैं। लेकिन अगर सरकार डिसीजन टेकर है तो ऐसों को जो है ना जेल में जाना चाहिए, उनको जेल में डालें, उन पे कानून बनाएं। और इस तरीके के जो अश्लील गाने जो चलाए जा रहे हैं, चाहे वो क्षेत्रीय भाषाओं में हो चाहे वो पूरे देश की भाषाओं में अलग अलग हो, लेकिन उन पर एक्शन नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही भगौड़े नचाएंगे, नाचेंगे और अश्लीलता फैलाएंगे। और इस अश्लीलता की वजह से एक्सीडेंट भी होंगे, बलात्कार भी होंगे, सारी चीजें हमारे समाज में होंगी और हम उन पे व्यूज क्लिक करेंगे, उन पे तालियां बजाएंगे। जिम्मेदार देश की जनता भी है, उससे ज्यादा जिम्मेदार सरकार है। और वो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो बात करते हैं कि जी हमने सॉरी, हम माफी मांगते हैं, वो माफी तब मांगेंगे जब उनको जेल में पहुंचाया जाएगा, डंडे बजाए जाएंगे, तब हम कहेंगे कि अब माफी मांगो कि तुम लोगों ने करा क्या है। परोस दी जाती है समाज में जहर, जाहिर सी बात है बच्चों की, आप बच्चों को क्या दे रहे हैं। आप इस तरह के अगर गाने या हम देखते हैं मूवीज आ जाती है, कुछ भी उसका नाम रख दिया जाता है, जाति को लेकर विवाद हो जाता है, क्या लगता है ये जानबूझकर किया जाता है और बाद में कह दिया जाता है भाई हटा दिया, नाने से हो जाएगा क्या। प्रीति जी, भारत में एक छोटा सा वर्ड है अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति के नाम पर आप कुछ भी कर लो, सब माफ है। और इसको रोकेगा कौन? कोर्ट उसी का सपोर्ट करेगा। कोर्ट कह दिया भाई लड़की लड़की में शादी करता था, लड़का लड़के में शादी कर सकता है। ये क्या है हमारा संस्कार? ये जो है हिंदुस्तान का जो कानून है वो ही हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है और हिंदुस्तान के युवा को बर्बाद कर रहा है।